Palak and you're watching my channel that Learn Maths with Palak. On demand of my students, I'm making this video, and in this video I'm covering a chapter number 12 that is area related to it, circle. So as we all know that board exams are coming soon, so first of all the very best to all my students. Actually, I'm on demand. I'm making this because of my some household chores. I'm neglecting all my classes. So this video may help you in your further board exam. No! So all the best clients and stay tuned with my video. Without wasting time, we have to start with the chapter that is chapter 12 of class 10th, area related to circle. Come on, the question number 1. What is saying the question number 1? Before starting with the question, first I have to clear some concepts of this chapter. See, this is a circle and this is the center of the circle. If I'm talking about the minor sector, this is my minor sector. And the remaining part is my major sector. Again, if I'm talking about the minor segment, so this is my minor segment. And if I'm talking about the remaining part is the major segment. Now the question is, what is the formula to find out the sectors and the segment? So let's come on. Area of sector. If it is nothing mentioned here which sector which you have to find out, only the question is saying find the sector, it means it is अपने आप अज्यूम करना है कि हमें कौन सा निकालना है, माइनर सेक्टर निकालना है. एंड द फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा इज द एंगल विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. इफ इट इज नॉट गिवन उसका भी फॉर्मूला आपको बताएंगे. कम ऑन द माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ minor segment. The area of the minor segment is theta upon 360 pi r square minus half r square sin theta. अब यहाँ पे हम पूरे सेक्टर में से, माइनर सेक्टर है इसके अंदर, हम इतना सा पार्ट माइनस करेंगे तो मेरा सेगमेंट आ जाएगा. ये डिपेंड करता है, अगर आपको थीटा 90 डिग्री गिवन होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. इफ थीटा इज गिवन 60 डिग्री तो मेरा फॉर्मूला यूज होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. दैट इज द फॉर्मूला फॉर माइनर सेगमेंट. माइनस 60 60 60 क्योंकि आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला इफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? रूट 3/4 साइड स्क्वायर. इफ अगेन वन सिचुएशन इज देयर, इफ थीटा इज 120 डिग्री. अगर आपका थीटा 120 डिग्री आता है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट. ये कैसे होगा ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, बट सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले नोट डाउन करने हैं बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 of exercise 12.2 is saying find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if the angle of the sector is 60 degree. यहाँ पे सेक्टर हमें नहीं गिवन है तो हम assume कर लेंगे कि हमें माइनर सेक्टर निकालना है. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा इज व्हाट? 60 अपॉन 360. 22/7 आर स्क्वायर इज 60 इंटू में 60. मैं पूरा आंसर आपको नहीं निकाल के दिखा पाऊंगी बिकॉज टाइम का थोड़ा सा इशू है, बट स्टिल जितनी हेल्प आपको इससे मिल पाएगी आप बहुत अच्छे से एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. Here is my question number 2. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है. यहाँ पे circumference हमें given है तो definitely circumference of circle हमें पता होना चाहिए कि कितना होता है. As we are in 10th standard, circumference of circle is 2 pi r and here it is given circumference of circle is 22. 22/7 and this is my r, that is my radius. 22 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 22 7/2 इज माई रेडियस. अभी आंसर मेरा नहीं निकला क्योंकि मुझे क्वाड्रेंट निकालना है. क्वाड्रेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए. क्वाड्रेंट इज ऑल अबाउट जब सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको क्वाड्रेंट कहते हैं. ये एक तरीके का साउंड करता है मेरा माइनर सेक्टर की तरह. तो आर मेरा निकल चुका है. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का सेम अप्लाई होगा. दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बच्चे पूछते हैं मैम थीटा कैसे लेंगे. थीटा इट इज गिवन हेयर. टोटल सम मेरा 360 है, मुझे 4 में डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड करूंगी. 90 मेरा क्या आ जाएगा? एंड यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा. होप ये आपको हेल्प करेगा. मैं पूरा आंसर नहीं निकाल के दिखा रही हूँ.
इसी के साथ हम आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें जल्दी से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। जिनकी क्लासेस इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाती है, जो नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ वो मेरी वीडियोस देखकर अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड क्लॉक होती है, वो सबसे बिग होती है, वो हमें दे रखी है 14 centimeter. Now that is the radius of a circle. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. आपको पता है 5 करके टोटल यहाँ पे मेरे पास, मैं ये आपको सिर्फ इसलिए डीप में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को एंगल्स पता लग पाए। 11 मुझे सिर्फ 5 मिनट्स का ही दिखाना है, तो बेसिकली मेरे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल एंगल मेरा 360 होता है। मैं इसको 12 से डिवाइड करूँगी तो मेरा एक एंगल आता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि मैम थीटा किसको लें, तो डेफिनेटली ये मेरा एक माइनर सेक्टर सा बन रहा है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इज ऑल अबाउट 30 डिग्री, 360 22/7, आर हमें गिवन है 14 × 14। जितना यहाँ पे कट हो पा रहा है मैं काट के दिखा रही हूँ, उसके बाद आपने खुद करना है। आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे हम एरिया निकाल रहे हैं तो आंसर में मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर होना इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend at right angle at the center। यहाँ पे आपको थीटा राइट एंगल दे रखा है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए करिए, बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। एंड आपको रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला मैं आपको पीछे ही डिस्कस कर चुकी हूँ। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट डायरेक्ट अप्लाई होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर आप पूरे मेजर सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से अगर आप हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपको थीटा 90 डिग्री गिवन होगा। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, थीटा यहाँ पे मेरा यहाँ पे 90 है, 360 है, 22/7 है, आर का स्क्वायर मुझे यहाँ पे 10 × 10 दे रखा है, माइनस हाफ 10 × 10 साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे। बिफोर डूइंग दिस वन, सबसे पहले मैं यहाँ पे 100 कॉमन ले रही हूँ विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर जो करता है आप उसको बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ पे मेरा 1/4 इंटू में 22/7 बचता है, माइनस हाफ 100 मेरा कट चुका है, साइन 90। नाउ कितनी बार बच्चों को नहीं पता होता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो प्लीज़ हमें ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 90। आप इसको बाद में भी पुट कर सकते हो, आप इसको पहले भी पुट कर सकते हो, बट मेरे को लगता है कि हम लोगों को इसको पहले पुट कर लेनी चाहिए। यहाँ पे 100 22/28 माइनस हाफ इंटू में 1। प्लीज़ इसको खुद सॉल्व करिए, यू विल गेट द डेफिनेट आंसर। यस, होप सो दिस वीडियोज रियली हेल्प यू टू ओवरकम योर लिटिल प्रॉब्लम्स। क्योंकि कई बार होता है बच्चे कम मार्क का चैप्टर आता है वो छोड़ के चले जाते हैं और यही मार्क्स हमारे बहुत स्कोरिंग होते हैं। नाउ प्लीज़ इसके सेकंड पार्ट पर आ जाइए। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर। बट मेजर सेक्टर निकालने से पहले व्हाट इज़ मेजर सेक्टर, एज आई टोल्ड यू दिस वन इज़ द मेजर सेक्टर। तो आपको ये निकालना है, तो इससे पहले आपको माइनर सेक्टर निकालना होगा। और माइनर सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर गिव्स यू theta upon 360 pi r square, 90 is given here, 22/7, 10 into में 10, 4 2 5 550 is my answer of the minor sector। बट अगर मुझे यहाँ पे मेजर पूछा गया है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगी मेजर सेक्टर। अगर मैं पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर, आई विल गेट द आंसर ऑफ अ मेजर सेक्टर। हमें सबको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर माइनस 550, 22/7, आर स्क्वायर इज 10 × 10 माइनस 550, 2200/7 माइनस 550, एलसीएम ले लीजिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर, राइट। यस, नाउ
come to the question number 5th which is really very important. बार बार 5th और 6th के बहुत चांसेस आने के, 5th 6th और 7th के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हमारे क्वेश्चन में आने के, एग्जाम्स में आने के. और इस बार आप प्री बोर्ड्स के पेपर में देखिए बहुत सारे स्कूल्स का, फॉर एग्जांपल बाल भारती स्प्रिंगडल्स, यही सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th. Radius. First, I will read the question for you. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. जहाँ पे भी एंगल मेरा थीटा 60 डिग्री आ जाएगा, इट मीन्स व्हाट, वो ट्राइंगल इक्विलेटरल बना रहा है. किस तरीके से बेटा, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, ये 60 है, हमें गिवन है, ये और ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है. तो इफ इट इज 60, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से 60 + x इज इक्वल्स टू 180, आई विल गेट 60 60. और आप तीनों का सम देखेंगे तो 180 आता है. कई बच्चे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, वो बच्चे पूछते हैं मैम ये दोनों सेम कैसे आ जाएंगे. ये सेम इसलिए आ जाएंगे बिकॉज यहाँ पे जो ये रेडियस है दोनों सेम है, एंड द ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो equal. That's why 60 60 60, and this is an equilateral triangle. And here we have the formula of equilateral triangle, which is equals to √3/4 side का square. Now let us solve the question. What is the length of the arc? ये हमारा पहले नहीं डिसाइड हुआ कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है. लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला इज हियर 2 पाई थीटा अपॉन 360 2 पाई r. Theta is 60 upon 360. It is not visible. Theta upon 360 2 pi r. 360 222 by 7, and r is given here 21. 7 3s are 21, 6 6 are 36, 2 3 से 3 cancel. 22 centimeter is my arc. क्वेश्चन नंबर 5th का ही सेकेंड पार्ट पर आएंगे. द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इट इज़ नॉट मेंशन. फिर से आई एम अगेन रिपीटिंग, सेक्टर नहीं गिवन है तो माइनर सेक्टर ही निकालना है. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर. 60 22 by 7, 21 into 21, 7 3 6 6 21 3 11 इंटू में 21. छोटी छोटी चीज़ें हैं, मज़ा आ रहा है करने में. 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th. area of the segment formed by the corresponding chord. If it is not given which segment you have to find, we have to find the minor segment. What is the formula of the minor segment? Area of minor segment is equals to थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर. हम हमेशा हाफ r स्क्वायर साइन थीटा लगाते हैं, बट 90 डिग्री गिवन हो तो. लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर. प्लीज यहाँ पे मेंशन कर लो बिकॉज थीटा इज 60 डिग्री, याद रहेगा इससे. थीटा इज 60 अपॉन 360, 22 by 7, 21 into 21 माइनस √3/4, 21 into 21. यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हो. 21 into 21, अंदर मेरे पास 22/7 इंटू में 16 माइनस √3 की वैल्यू 1.73/4 निकाल के आपका आंसर आ जाएगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. अ कोड ऑफ रेडियस, मैं पहले ही बताती हूँ प्लीज़ हर चीज़ें लिख लिया करो, बहुत ज़रूरी होती हैं. यहाँ पे भी हमें एंगल 60 डिग्री ही दे रखा है. सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री. थीटा इज इक्वल्स टू में 60 डिग्री. तो अगर आपको माइनर सेगमेंट पूछी जाएगी तो आपको फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर निकालना होगा. स्टार्ट करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ बोथ द सर्कल्स. वेरी गुड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट निकालेंगे तो जाके मेरी मेजर आएगी. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैं आपको फिर से पहले बता चुकी हूँ, दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर माइनस हाफ. नहीं लगाएंगे हम इसमें, √3 अप्लाई करेंगे साइड का स्क्वायर. वाई? बिकॉज थीटा हमें 60 डिग्री गिवन है. थीटा मेरा 60, 360, 22 by 7. r का स्क्वायर मेरे पास 15 इंटू में 15 हो जाएगा. √3 4 15 इंटू में 15. कई बच्चे इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, बट मैं सिंपल कहती हूँ कि जो चीज़ इन सब में से कॉमन निकल रही है उसको बाहर रख लेंगे. 15 इंटू 15 मेरे पास कॉमन आ रहा है, आप इसको यहीं पे कट कर सकते हो. तो ये 1/6 इंटू में 22/7 आ जाएगा. और √3 की वैल्यू 1.73 लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो. मैं क्वेश्चन पूरे इसलिए सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ मैं आप पर भी छोड़ूंगी. दिस इज जस्ट अ क्राइटेरिया टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस,
कैलकुलेशन इज योर प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व इट. नंबर क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. जो भी आपका इसका आंसर आता है, आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, बट जो भी आंसर आएगा मेजर सेक्टर आप क्या करोगे, जो भी आपका आंसर आता है पाई आर स्क्वायर में से, सर्कल में से माइनर सेगमेंट आप माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा. मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला है ये. yes, now come to the question number 7 which is really very important और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है. यहाँ पे मेरे को सेंट्रल एंगल 120 डिग्री गिवन होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम आपने 90 डिग्री का बता दिया, तो हम हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लगा देते हैं माइनर सेगमेंट के लिए. जब 60 डिग्री होता है थीटा सेंट्रल एंगल गिवन, तो हम इक्विलेटरल फॉर्मूला लगा देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, दैट इज √3/4 साइड का स्क्वायर. बट अगर आपका सेंट्रल एंगल, आपको ये सेक्टर गिवन है और सेंट्रल एंगल आपको यहाँ 120 गिवन है और आपको माइनर सेगमेंट निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे. कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले जो हमारी नोटिसेबल डिटेल्स है हम यहाँ पे लिख लेंगे. r इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. हमें माइनर सेगमेंट यहाँ पे निकालना है. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाली हूँ. सबसे पहले मैं इसको रीड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि आपको बहुत काम आएगा. ये मैंने यहाँ पे बनाया, मेरे को ये इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मुझे सेगमेंट निकालनी है OABC. मुझे ABC माइनर सेगमेंट निकालनी है. कैसे निकालेंगे, ये सेंट्रल एंगल मुझे 120 गिवन था, ये दोनों इक्वल रेडियस है, मैंने इनको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, दैट इज 60 and 60, 12 and 12. अब एक्चुअली में जब मैंने इनको डिवाइड करा तो यहाँ पे मेरा 90 आ गया, तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. आपने देखा होगा अगर थीटा 60 है सेंट्रल एंगल, अगर थीटा 90 है सेंट्रल एंगल, अगर थीटा 120 है सेंट्रल एंगल, तो ये चीज़ तो कॉमन है हमारी. ये चीज़ सॉल्व हो रही है, ये चीज़ मेरी चेंज हो रही है. 120 360 22/7, आर का स्क्वायर मेरा 12 × 12 है. हाफ मैंने यहाँ पे लगा दिया. बेस मुझे नहीं पता, हाइट मुझे नहीं पता, किस तरीके से अब हम इसको निकालेंगे. ये मेरा 90 है, मुझे ये चीज़, मुझे AM चाहिए और OM चाहिए. सीधा सीधा फिट इज़ 90 और ये 60 है, तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से ये मेरी 30 आ जाएगी. साइन 30 आ गया, तो साइन 30 का मेरा फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे साइन 30 अप्लाई करा है. ये मेरा 30 है, साइन 30 विच इज़ इक्वल्स टू P upon H. What is my P? OM. And what is my H? OA. What is the formula of sin 30? Sorry, मेरे को भी ये वाले formulas याद नहीं है. What is the formula of sin 30? Formula of sin 30 is 1/2. OM. What is the formula of OM? OM मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता है. OA is 12. यहाँ पर मैंने 12 करा, OM 2 आ गया, OM इधर चला गया, 12/2, 6 मेरा OM निकल कर आ गया. तो OM मेरी हाइट थी, तो यहाँ पे मैंने हाइट की जगह 6 लगा दी. नाउ व्हाट अबाउट AM? AM मैं कैसे निकालूंगी, बहुत इजी है. मैंने यहाँ पे, मुझे P और, या फिर आप निकाल सकते हो, आपको P, ये आपका P है, आपको B की कोशिश करनी है निकालने की. या तो आप cos 30 अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो tan 30. tan 30 इज ऑल अबाउट P upon B. tan 30 की वैल्यू हम पुट करेंगे. P मेरा OM है और B मेरा AM है. OM में अभी 6 निकाल चुकी हूँ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3. AM मुझे निकालना है, AM क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6√3 इज माई AM, जो कि आ गया मेरा यहाँ पे 3. ये मेरा आ जाता है कंप्लीटली. मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, तो 120 अपॉन 360 इंटू में 22/7, 144 माइनस 18√3. हम इसको अब सॉल्व करेंगे. इसको मैं यहीं कट कर रही हूँ. ये मेरा बच गया 22 × 2 × 14 अपॉन 3 माइनस 18√3 अपॉन 1. यहाँ पे आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो. 44 × 14 हो गया, अपॉन में 3, 18 × 1.73 अपॉन में 1. यहाँ की बात की कैलकुलेशन प्लीज़ खुद करिए, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा. आफ्टर दैट जो भी आपका आंसर आता है मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर. सेकेंड पार्ट अगर हमें करना है, मेजर सेगमेंट निकालनी है. जो भी आपका आंसर आएगा प्लीज़ टेली कीजिएगा पीछे से. मेजर सेक्टर के लिए आप अप्लाई करेंगे सेगमेंट के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट. यू विल गेट द वैल्यू. थैंक यू.